जय गुरुदेव स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग सुरक्षित होंगे, ठीक है, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। ये संख्या ज्ञानम हमने बहुत पहले पढ़ाया था, उसको हम एक बार दोहराना चाह रहे हैं। कई बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मुझे कॉल आया था इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। 1 से लेकर 25 तक संख्या संस्कृत में, 1 से 25 तक की संख्या संस्कृत में लिखा है। इसको पढ़ेंगे कैसे हम आपको बता रहे हैं। ये हिंदी में लिखे हैं सब, ठीक है, और ये संस्कृत में लिखे हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक तरीका है इसका पढ़ने का। 1 एकम, 1 एकम, 2 द्वि, 2 द्वि, 3 त्रीणि, 3 त्रीणि, 4 चत्वारि, 4 चत्वारि, 5 पंच, 5 पंच, 6 षट्, 6 षट्, 7 सप्त, 7 सप्त, 8 अष्ट, 8 अष्ट, 9 नव, 9 नव, 10 दश, 10 दश, 11 एकादश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 19 नवदश, 20 विंशति, 20 विंशति, ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको। 21 एक विंशति, 21 एक विंशति, 22 द्वाविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 25 पंचविंशति। क्लियर? ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है और ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडिंग मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको याद कर लेना। आइए अब हम व्याकरण में वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके पास बुक है ना, यहाँ डेट डाल दीजिए। कल क्या है? 17/4/21, ठीक। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये आपको मालूम है, हिंदी में भी यही सेम रहता है। वर्णों के जो समूह होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। क्लियर? फिर से पढ़ें इसको। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, ठीक है। स्वर वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता न हो वे
स्वर कहलाते हैं, है ना। स्वर वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आओ। ठीक है, व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता हो वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये सब व्यंजन हैं। ठीक है, क्लियर। अभ्यास कार्य में आते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? स्वर व्यंजन अलग अलग करो। ये नीचे दिया है, ये हम कॉपी में लिख के आपको दे रहे हैं और उसको आप लिखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आपको ये याद हो जाना चाहिए कि वर्णमाला क्या है ना। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर को किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। उसको उच्चारित करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। और स्वर देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, अब नेक्स्ट है व्यंजन। जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिसके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके ग तक है पूरा। ठीक है, उसको अच्छे से याद करना, तभी आप इसके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, है ना। और उसके बाद जब ये हाफ ईयरली होगा ना, तब हम ये आपको संख्या ज्ञानम बताएंगे। ठीक, और जो पढ़ते जाते हो पेंसिल से लिखते जाओ किस डेट में आपने क्या पढ़ा है। क्लियर है बच्चों? ओके, बाय, टेक केयर। और कॉपी में लिखना शुरू कर दो, है ना। कई पेरेंट्स का फ़ोन आया, मैम हमने कॉपी नहीं ली है। तो ऑफिस खुला हुआ है, जाइए ऑफिस और पापा से कहिएगा प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए, ग्लव्स लगाइए, कवर होके जाइए, लेके आइए कॉपी। और सैनिटाइज करने के लिए 2 दिन रख दीजिए, है ना। आके पापा से कहिए नहा लेंगे, ठीक है, फ्रेश होकर फिर उसके बाद अपना इजी काम करिए, है ना। पर ध्यान रखिए सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ ही जाना पड़ेगा आपको अगर लेना है कॉपी तो। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है फिर देख लीजिए कैसा क्या करना है ना। मम्मी पापा जो कहें वो होगा। ओके, बाय, टेक केयर।